नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका स्वागत है केडीएस राजस्थान में। मैं मौजूद हूं इस वक्त जोधपुर डीआरएम कार्यालय में और मेरे साथ में डिविजनल मैनेजर एनडब्ल्यूआर जोधपुर डिवीज़न के पंकज कुमार सिंह जी, एक एनर्जिक व्यक्ति हैं और जिनके नेतृत्व में जोधपुर डिवीज़न शानदार विकास कार्य यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। और सुजानगढ़ की यदि मैं बात करूं तो सुजानगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य रेलवे के हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरी सूरत सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन की बदल रही है। यात्री सुविधाओं का एक ऐसा बेहतर अनुभव आने वाले समय में होने वाला है। सर यहाँ पर जानकारी देने के लिए खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से विकास कार्य ऐतिहासिक मैं कहूँगा चल रहे हैं, किस तरह की यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी सर? देखिए, ये जो सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन है उसमें अमृत भारत योजना के तहत जो भारत सरकार की जो नीति थी उसके अंतर्गत यहाँ पर पूरा काम चल रहा है। और ऐसा आपने देखा होगा पिछले 1 वर्ष के अंतर्गत ही वो पूरी कायाकल्प हो गई है और ये फिनिशिंग स्टेज में पहुँच चुका है। वो पूरा बिल्डिंग जिसके अंदर में बड़ा कॉन्कोर्स है, वेटिंग हॉल है, वेटिंग रूम्स हैं, एयर कंडीशन वेटिंग रूम होंगे और इसके अलावा जो जन सुविधाएं हैं पूरी तरीके से होंगी वहाँ पर। और आपने देखा है कि पीछे जो स्टेशन बिल्डिंग था वो 1 मीटर गेज का स्टेशन बिल्डिंग था जो बहुत छोटा था, जिसमें कि उसकी कैपेसिटी भी बहुत कम थी। अब जो बना हुआ है वो आगे 50-100 साल तक के लिए भी जो भी वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है उसको भी हैंडल कर लेगा वो। ये अभी अगले 1-2 महीने में ये पूरी बिल्डिंग वो पूरी तैयार हो जाएगी और इसका कार्य जनता को सौंप दिया जाएगा। और अब जो बिल्डिंग बन रहा है वो बाकायदा बहुत बड़ा स्पेस भी बन रहा है, तो वहाँ पर भी जो बिल्डिंग में भी कुछ सुविधाएं इस तरह की जो बढ़ाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री वहाँ आएँ उन्हें आराम मिले, बैठने के लिए उन्हें समुचित जगह मिले, पीने को पानी मिले। जैसा आपने देखा है कि वो पहले जो बिल्डिंग थी उसमें कोई सर्कुलेटिंग एरिया नहीं था। इसमें जो नई बिल्डिंग बनाई है हम लोगों ने उसमें सर्कुलेटिंग एरिया पूरा डेवलप किया है। एक नई जगह हम लोगों ने ढूंढी और उसको पूरे तरीके से एक सर्कुलेटिंग एरिया जो एक बड़े स्टेशन पे होता है उस तरीके से किया है और उसमें 12 मीटर एफओबी भी होगा। तो ये पूरी तरीके से सिटी सेंटर की तरह डेवलप होगा और ये 12 मीटर का एफओबी है। ये दोनों साइड जो है स्टेशन के रेलवे लाइन के दोनों साइड को कनेक्ट करेगा। बिल्कुल, दोनों तरफ जो आबादी रहती है उनको भी एक कनेक्टिविटी उस पुल से प्रदान होगी। जी 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 बिल्कुल सर। जो सुविधाएं हैं, रेल जो सुविधाएं हैं, ट्रेनें को जो सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि जो सुजानगढ़ जो क्षेत्र है उससे जो गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई हैं। लगातार लंबित जो मामले भी हैं, कई ट्रेनों की डिमांड्स भी हैं, IRCTC की मीटिंग उसमें भी कई ट्रेनों का प्रपोजल भी बने लेकिन वो चल नहीं पाई। कुछ ट्रेनें हैं जिनका अगर मैं उल्लेख करूं तो जैसे हिसार बांद्रा है, जम्मू तवी बांद्रा है, हावड़ा बाड़मेर है, जो सक्सेस ट्रेनें हैं लेकिन उनकी जो फेरे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अभी एक नई जो भावनगर हरिद्वार चली है, इसी तरह से जोधपुर से गोरखपुर एक ट्रायल पे चलाई गई अभी स्पेशल ट्रेन, सभी को अच्छा यात्री भार मिल रहा है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इन ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी होगी? देखिए, ट्रेनों का जो भी संचालन होता है वो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे होता है कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें होती हैं वो वहाँ पर वॉशिंग लाइन की फैसिलिटी और जो हमारे ऑपरेशन जो है उसको पूरे देखते हुए वो पूरे प्लान किया जाता है और उसी के अंतर्गत ये जब भी ट्रेनें चल रही हैं और जो फेरे बढ़ाने हैं वो भी डिमांड को देखते हुए उसका उचित निर्णय लिया जाता है और समय समय पर इसकी जो सारी जो डिमांड है वो पहुंचती है और उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस रेल खंड में विद्युतीकरण हो गया है और आपने देखा है कि इससे पूरा विद्युत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, तो इससे गति भी बढ़ी है। और साथ में एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए हम लोग फेंसिंग करने का भी प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर कैटल रन ओवर जो स्ट्रे कैटल हैं वो ट्रैक पे बहुत आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील भी करना चाहूँगा कि जो पशु हैं वो अपने ही क्षेत्र में रखें, ट्रैक पे ना आए। और अगर क्योंकि ये एक तो पशु की हानि होती है, साथ में जो ट्रेन है उसकी सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, सबसे अपील करूंगा कि इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक जो रेलवे स्टेशन से पश्चिम दिशा की ओर जो पानी इकट्ठा हो रहता है उधर जो इस टाइप का सा एरिया बन चुका है कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल सा होता जा रहा है। तो दरअसल वो ज़मीन रेलवे की है और रेलवे उस पर कंस्ट्रक्शन भी आने वाले समय में करेगा, लेकिन वो पानी निकालने का एक तरफ जहाँ जिम्मेदारी नगर पालिका रेलवे पे डालती है, रेलवे नगर पालिका पे डालती है, इसमें क्या इशू कहाँ पर है सर? देखिए, जो रेल ट्रैक है वो रेल ट्रैक का जो सिस्टम है वो इस ढंग से बना हुआ है कि उसके आसपास
कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, कोई वाटर क्रॉस नहीं करना चाहिए। और पूरे जो सुजानगढ़ जो शहर है उसमें ड्रेनेज की प्लानिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, और नहीं होने से वो सारा ट्रैक के आसपास एरिया खाली रहता है और वो सारा ड्रेन वहाँ डिस्पोज कर दिया गया है। उसका रेल ने बार बार बताया है वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसका निपटारा करें, और वो नहीं किया गया है। और ये जो वाटर लॉगिंग है वो ट्रैक को अनसेफ कर देता है। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस पे पूरे ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना ड्रेन का बनाने का जो कार्रवाई आगे करें, और उसमें अगर ड्रेन को क्रॉस करना है रेलवे ट्रैक से तो उसकी सुविधा है जो कि ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन अप्लाई करें और उस पर उसका एक निर्धारित समय में उसका अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई डिले होने के चांसेस नहीं हैं। बिल्कुल। एक बात आपने भी अभी कहा कि जो ट्रेनों को बढ़ाने से संबंधित में है उसमें वॉशिंग लाइन एक मैटर करता है कि कहाँ वॉशिंग लाइन है और कैसे उससे ट्रेन को निकाला जा सकता है, कितनी ट्रेनों की संभावनाएं हैं। और यदि हम जोधपुर डिवीज़न के वॉशिंग स्टेशंस की बात करें तो एक छोर पर बाड़मेर, एक छोर पर जैसलमेर, और बीच में ये जोधपुर एक सेंटर एरिया है, और जहाँ पर ज़बरदस्त यात्री भार भी है और वॉशिंग लाइन पर भी दबाव है, ट्रेनों का भी ज़बरदस्त दबाव है। तो इस संबंध में क्या एक जो छोर जो रतनगढ़ डेगाना सेक्शन का जो है और उसका अंतिम बड़ा स्टेशन जोधपुर डिवीज़न का कहा जाए तो सुजानगढ़ है, तो क्या रेलवे इस तरह का कोई प्रपोज रखती है कि वॉशिंग स्टेशंस बढ़ाने के संबंध में, ताकि सुजानगढ़ को वॉशिंग स्टेशन बना करके उधर इस ट्रेनों को एक्सटेंड किया जा सके और उधर की लंबित मांगें पूरी हो सके? देखिए, वॉशिंग लाइन उसी जगह बनाए जाते हैं जहां रेलवे जो गाड़ियां हैं, रेल गाड़ियां हैं, वो टर्मिनेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, तभी वो उसका सफल संचालन हो सकता है। उसके अंतर्गत अभी जोधपुर में, भगत की कोठी में, बाड़मेर में वॉशिंग लाइन उपलब्ध हैं, और जैसलमेर में जो कि एक छोड़ पे है वहाँ पर वॉशिंग लाइन का कार्य भारत सरकार ने पहले ही सैंक्शन कर दिया है और वो प्रगति पे है। इस सभी चीज़ें बनने के बाद में ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा, और उसकी जो सेफ्टी है, सेफ्टी से रिलेटेड ये वर्क होते हैं वॉशिंग लाइन में, जो एक्टिविटी होती, जो इंस्पेक्शन होता है, तो ये हमारे इस डिवीज़न की ये अभी जो प्लानिंग है वो इसी तरीके से है। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी से सालासर सुजानगढ़ एक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने से संबंध में रेलवे लगातार उस पर कार्य कर रहा है। अभी फिलहाल सर्वे इस पर किया जा रहा है, डीपीआर भी तैयार की जा रही है, जैसा कि संसद में माननीय रेल मंत्री महोदय ने भी इसका जिक्र किया है, और लगातार पॉजिटिव है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी और रेलवे बोर्ड भी इस नई लाइन को बिछाने को लेकर के। क्या इस तरह का हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही रेल लाइन बनेगी और उससे फिर सुजानगढ़ जंक्शन भी होगा, तो और अच्छा उससे यात्री भार भी मिलेगा और सुजानगढ़ और पूरे क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी जयपुर की? ये देखें, डिमांड के अनुसार सारी कार्रवाई होती है, और जो आपने जिक्र किया है उसके ऊपर में वो डिफरेंट स्टेजेज हैं, तो एक अभी स्टेज में है, वो कार्य पूरी तीव्र गति से चल रहा है। आगे के डिसीजंस जो हैं उसी जो सर्वे है और उसमें जो डेटा मिलेंगे उसके अंतर्गत वो किया जाता है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय पूरे क्षेत्र के लिए, उस रूट के लिए एक सुनहरा होगा, क्योंकि जिस तरह से रेलवे लगातार डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। क्या कहेंगे जनता के लिए, क्या मैसेज करेंगे सर? मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे जोधपुर मंडल में ये भारत सरकार की जो नीति थी उससे अंतर्गत ट्रेनों के परिचालन विद्युतीकरण से हो, माध्यम से हो, उससे पूर्ण रूप से हम लोगों ने सफलता पाली है। और 15 स्टेशंस जो हैं, छोटे स्टेशन जिनको अमृत भारत के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है, उसका कार्य बहुत प्रगति में है और अगले कुछ महीनों में वो पूरा हो जाएगा। साथ में 2 बड़े स्टेशन जो जोधपुर और जैसलमेर का है, वो भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथ में दोहरीकरण का कार्य हो गया है जोधपुर और फुलेरा के बीच में, तो उसमें परिचालन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाला समय ज़रूर से जो भारत सरकार की नीति है, जिन्होंने सैंक्शन किए हैं इतने ढेर सारे वर्क, उससे यात्रियों की सुविधाओं में और उनकी गतिशीलता में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल।
ये थी खास मुलाकात और जानकारी जोधपुर डिवीज़न के डिविजनल हेड पंकज कुमार सिंह जी से। जिस तरह से रेलवे पिछले कुछ वर्षों में शानदार जिस तरह से डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है, एक ऐतिहासिक है और आने वाला समय भारतीय रेल के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर के आएगा, यात्री सुविधाएं लेकर के आएगा और बल्कि देश की प्रगति में एक अलग ही मुकाम हासिल करने में सहायता प्रदान करेगा। मैं नागेश कुमार कौशिक, जोधपुर से आप सभी का धन्यवाद।